हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इनॉक्स अकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज आपका मैथ का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1A। और मैंने पहले ही आपको ये बात बता दिया है कि ये जो हम बुक कर रहे हैं वो एक जनरल बुक है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो आप इस बुक को करके भी अपने जो भी अलग अलग स्टेट के बुक है उसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में सवाल लगभग एक ही रहता है, थोड़ा मोड़ा सवाल इधर उधर हो जाता है, वो बातें अलग है। लेकिन हाँ, ये जो किताब है आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आपको सिखाने वाली है, जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं इस क्लास 6 में। और आज आपका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1A की बात करेंगे। तो 1A की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूँ पिछले लेक्चर की, जो कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 और 2 जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट का था, जिसमें कि हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, जो कि एक्सरसाइज 1A के लिए ज़रूरी है कहीं ना कहीं, तो उसे आपको पढ़ना था। अगर होप सो आपने उसे पढ़ लिया हो और अच्छे तरीके से देख लिया हो, और वो लेक्चर इतने आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया था, आपको समझ में भी आ गया होगा अगर आपने अच्छे तरीके से उसे देखा होगा तो मेरे दोस्त, मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कि गिनती की जो भी संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4। और जब इसी संख्या में, गिनती की संख्या में, यानी कि प्राकृत संख्या में ही जब शून्य लग जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब कि जब गिनती 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5, तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। दार्शनिक अंक लेखन पद्धति में हम लोगों ने जाना था कि 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये जो 10 अंक है, इसी से हम लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि किसी प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि संकेतों को कैसे दर्शाते हैं, कौन से संकेत कहाँ पे लगाए जाएंगे, ये सभी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब मेरे भाई यहाँ पे ये समझना कि पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 1A में, तो पहला सवाल जो है, क्वेश्चन पहला जो है, पहला उसका पहला भाग जो वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, यानी कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हमारा गिनती की संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जब उसमें शून्य ऐड हो जाए, यानी कि प्राकृतिक संख्या में जब शून्य ऐड हो जाए, यानी कि गिनती जब हमारा 0 से शुरू हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 से लेके आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने सबसे बड़ी संख्या जो है वो निरूपित करना नहीं जानते हैं, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, और शायद कभी हमें पता भी ना हो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक कहीं भी आप जा सकते हैं, जहां तक आपको मन करे वहां तक जा सकते हैं। लेकिन हमें पूछ रहा है भाई कितने तक? 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली मतलब मैंने ये भी बता दिया था आपको कि 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। ये सभी बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। अब जिसने वो लेक्चर नहीं देखा भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से समझना यहाँ पे, और इसके बाद उस लेक्चर को भी देख लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी कि गिनती की संख्या। 1 2 3 4। अब ऐसा तो नहीं आता 1.1 1.2 1.3, ये गिनती में तो नहीं आता। गिनती में क्या आता है? गिनती में सिंपल संख्या आती है 1 2 3 9 1000 5000। तो ये सभी गिनती में आते हैं मेरे भाई, ये सभी क्या आते हैं? गिनती में आते हैं। तो पूर्ण संख्या मतलब निकालना है 3 अंकों वाली। तो 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहली बात कि 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? गिनती में 3 अंक कहाँ से शुरू होता है? वो गिनती की सबसे छोटी 3 अंकों वाली वो सबसे छोटी संख्या जहाँ गिनती शुरू होती है वो कौन सी संख्या है? यानी कि गिनती में वह कौन सी संख्या है जहाँ 3 अंक शुरू हो जाते हैं? जैसे कि 0 से अगर मैं लेके 9 तक जाऊं तो यहाँ पर 1 अंक आपको दिखेंगे। 10 से लेके 99 तक जाऊं
तो यहाँ पे आपको 2 अंक दिखेंगे। लेकिन जैसे मैं 100 जाता हूँ, 100 से 999 तक आपको कितने अंक दिखते हैं? 3 अंक दिखते हैं। तो यही ये पूछ रहा है कि 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों वाली संख्या है। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है उसकी कितनी संख्या है? यानी कि मेरे पास एक बाल्टी है, मेरे पास 4 बाल्टी है, 4 बाल्टी है, चारों बाल्टी में 5-5 आम है। तो एक बाल्टी में कितना आम है? 5 आम। 4 बाल्टी है मेरे पास, एक बाल्टी में 5 आम। तो अब पूछ ले कि 4 बाल्टी में कुल कितने आम है? तो 20 आम, 5 चौक 20 आम। तो यहाँ जो ये पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो 100 से लेके 999 के बीच, 100 से लेके 999 के बीच जो संख्या है 3 अंकों की, उसकी संख्या कितनी है? तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उसकी संख्या कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अभी देखिए आप ध्यान से, मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन में लिखता हूँ कि आंसर जो होगा इसका वो होगा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो मेरे दोस्त वो कौन सी है? वो कौन सा संख्या है जो कि 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या है? उसके बाद वो संख्या, उससे बड़ा संख्या 3 अंक में है ही नहीं। तो 999 के बाद जैसे हम लोग 1000 में जाते हैं तो 1000 4 अंक में आ जाता है, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 999। और अगर मैं यहाँ पे वही बात करूँ कि 3 अंकों वाली सबसे, इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला ही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, शॉर्टकट में से ये दर्शाते। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो जहां पे 3 अंक शुरू हो रहा है, जहां से गिनती में 3 अंक शुरू हो रहा है, उसे सबसे छोटी संख्या बोलते हैं 3 अंक की। किसी भी संख्या में 4 अंक का पूछ ले तो 4 अंक गिनती में सबसे पहला संख्या कौन सा है? 1000। और सबसे बड़ा 9999। तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसे हम लोग 100 बोलेंगे मेरे भाई, 100 बोलेंगे। अब जो हमें निकालना है वो संख्या निकालना है कि 100 से 999 के बीच, 100 से 999 के बीच 3 अंकों की संख्या कितनी है? 3 अंकों की संख्या कितनी है? 3 अंकों की जो संख्या है वो कितनी संख्या है? 3 अंकों वाले अंक की कितनी संख्या है? तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे 99 से 100 के बीच, तो क्या करेंगे? तो ये पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए 3 अंकों वाली, इसीलिए 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या। अब यहां से समझना मेरे दोस्त, 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या 100 से लेकर 999 तक की संख्या, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं हैं 3 अंक की, वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 999 में 999 लास्ट संख्या, सबसे पहला संख्या क्या है? 100। 100 कर देना है, घटा देना है और प्लस 1 लगा देना है बाहर, ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 लगा देना है। अब प्लस 1 क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे प्लस 1 क्यों आ रहा है, ये भी मैं अभी समझाऊंगा, ये भी मैं अभी क्या करूंगा? समझाऊंगा। तो 899 हो जाता है मेरा दोस्त। और जब 899 में हम अगर एक को जोड़ देते हैं तो 900। तो कुल 3 अंकों वाली जो संख्या है, गिनती में कुल 3 अंकों वाली संख्या जो है, यानी कि 100 से लेकर 999 तक की जो संख्या है वो 3 अंकों की, वो कितनी है? 900 है। 900 संख्या है, ठीक है। अब 1 क्यों आया यहाँ पे? ये बात सोचने वाली है, 1 क्यों आया? 1 क्यों आया? 1 क्यों आया? ये आप अगर सोच पा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, और तब तक आप इसे नोट कीजिए। मैं तब तक ये समझाता हूं कि मेरे भाई 1 क्यों आया यहाँ पे, 1 क्यों आया यहाँ पे। तो अब मेरे दोस्त यहाँ पे ये समझना, +1 जो हो रहा है, अगर आपका हो गया है लिखा हुआ तो यहाँ पे समझना, +1 जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? +1 जो हो रहा है चूंकि आप जो घटा रहे हैं 999 में 100 को घटा रहे हैं, तो इसमें एक ये जो घट रहा है ये संख्या, ये भी तो 3 अंक की संख्या है,
ये भी तो 3 अंक की संख्या है। तो इसी को फिर से वापस लाने के लिए यहाँ पे एक जोड़ दिया जाता है। फिर से वापस लाने के लिए क्या किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू हो वो खत्म ना हो, नहीं तो 899 संख्या ही बच जाता हमारा। यानी कि जब 999 में हम 100 को घटा रहे हैं तो ये जो एक संख्या घट रही है वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो जो 100 घट रहा है वो एक 3 अंक की संख्या, वो एक 3 अंक की संख्या घट रही है। इसलिए यहाँ पे +1 कर देते हैं हम लोग, ताकि ये जो संख्या घट रही है ये यहाँ बाद में एक जुड़ जाए। इसका एक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चूंकि एक 3 अंक वाली संख्या भी घट रही है, इसीलिए +1। इसीलिए क्या हो रहा है मेरे दोस्त, +1 हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसलिए +1 हो रहा है। एक और मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जिसे कि हम लोग सेकेंड मेथड बोलते हैं। तो सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, अगर आप 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर 999। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है कि 2 अंक वाली हमें सब लेना है, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो वो कितना हो जाएगा, 999। अब हमें क्या करना है, इसीलिए 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, पूर्ण संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या करेंगे, 999 माइनस 99 बराबर 900। तो इस फॉर्मूले में, ये जो मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले में +1 नहीं आया। इस फॉर्मूले में क्या हुआ, +1 नहीं आया। यहाँ पे +1 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम जो घटा रहे हैं वो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को घटा रहे हैं 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में। तो इस बार 3 अंक की कोई भी संख्या नहीं घट रही, इस बार 3 अंक की कोई भी संख्या नहीं घट रहा है। इसीलिए यहाँ पे +1 नहीं होगा। ऊपर वाले में एक संख्या घट रहा है हमारा, जो कि 100 है। ऊपर वाले में 100 है, जो कि एक संख्या 3 अंक का है, वो घट रहा है, इसलिए +1 होगा वहां पे। और जब हम 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पे +1 नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और मैंने ऊपर में लिख दिया तो क्लियर हो जाना चाहिए। आप नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। फटाफट नोट कीजिए मेरे दोस्त, तब तक मैं इंक डाल रहा हूँ मार्कर में। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आता है वो डायरेक्ट 100 आ जाता है मेरे भाई। वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट 100 आ जाता है। कहीं गलती से तो भैया मार्कर चेंज तो नहीं हो गया। अब देखिए, अब जो सवाल आता है वो दूसरा सवाल क्या है, मेरे भाई, यहाँ भी सवाल सेम रहने वाला है।
बस यहाँ पे 3 अंक की स्थान पे 5 अंक कर दिया है। तो फटाफट आप लोग तब तक निकालिए इस संख्या को। इसका उत्तर क्या होने वाला है? 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, फटाफट निकालिए। मैं तब तक क्वेश्चन को लिखता हूँ। 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। 5। दूसरा सवाल है 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त कि अब देखो क्या निकालना है। 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है तो पहला मेथड से कर लो या फिर दूसरा मेथड से कर लो, आंसर सेम आने वाला है। आपकी किताब में +1 करके किया हुआ है, +1 करके किया हुआ है। तो आपको जो समझ में आए, जो उचित लगे, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। इसीलिए आप जो मन आपका हो वो कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। और दोनों मेथड भी सही है, दोनों मेथड भी सही है। किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको किसी में आपके नंबर नहीं करने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो मेरे दोस्त 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, मैंने क्या बताया था कि जितना अंक का सबसे बड़ा पूछ रहा है उतना 9 लगा देना, उतना 9। हर वो ट्रिक मैंने बताया जो तुम्हें काम आने वाला है एग्जाम में, या फिर जो तुम्हें अपने जीवन में काम आने वाला है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या में 5 9 लगा देना है। और 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या में तो देखो मैंने क्या बताया था, जब भी किसी संख्या का छोटा संख्या पूछे तो 1 लगा दो। उसके बाद अब कितने अंक बचे? 5 अंक में हमने 1 लगा दिया, 4 अंक बचे, 4 शून्य लगा देना है, 4 शून्य लगा देना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 1000 से लेकर 9999 तक पहुँचने में जो अंकों की संख्या है वो कितनी है? 1000 से लेके 10,000 से लेके 99,999 में 5 अंकों का है। मैंने 4 अंकों का सोच लिया इसीलिए बता रहा हूँ। तो 10,000 से लेके 99,999 तक पहुंचने में जो टोटल 5 अंकों की संख्या है वो कितनी है? तो मेरे भैया यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, पूर्ण संख्याओं यानी कि वह पूर्ण संख्या जिसमें 5 अंक है, वह पूर्ण संख्या जिसमें 5 अंक है उसकी कितनी संख्या है? तो 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर हो जाएगा 99,999 माइनस 10,000, 99,999 माइनस 10,000 और ब्रैकेट के बाहर +1 क्यों आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। +1 क्यों आ रहा है ये मैंने बता दिया है, तो याद रखना। तो यहाँ पे हो जाएगा 89999 और +1 जब करते हो तो 90000 यानी कि 90,000। कुल जो संख्या है 5 अंकों का वो कितना है? 90,000 है। और अगर आप इसे सेकंड मेथड से करना चाहते हैं, यानी कि +1 यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं, +1 को नहीं लगाना चाहते हैं, तो क्या करना है? +1 को नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको करना है मेरे भाई वो और लगा के, यानी कि सेकंड मेथड लगा के आप कर सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मेरे दोस्त 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब वही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इस बार 4 9 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा। इसीलिए 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या, पूर्ण संख्याओं की संख्या।
तो 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या जो होगा इस बार 99,999 माइनस 9,999, तो जो आने वाला है 90000। इस बार जो आपका आंसर आ गया वो डायरेक्ट 90,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे +1 नहीं लगाना है, यहाँ पे +1 नहीं लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फटाफट आप लोग नोट कीजिए, फटाफट आप लोग नोट कीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। +1 क्यों आ रहा है, +1 नहीं लाना है तो क्या करना है, ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई होगी। तो सवाल जो तीसरा है आपका वो आपसे क्या कहता है कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। एक बार फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर से आप लोग अपने रफ नोटबुक में इस सवाल को सॉल्व कीजिए कि यहाँ पे जो 5 है उसे 6 कर देना है और सवाल नंबर 3 कर देना है कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। तो 6 अंकों की जो संख्या है वो उसकी कितनी संख्या है, 6 अंकों वाली जो संख्या है उसकी कितनी संख्या है। सवाल थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने वाला है, समझने वाला है मेरे भाई, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, 6 सवाल जो है आपका वो ये तीसरा है कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। तो सीधा सा आंसर मैं लिखूंगा, यहाँ पे आंसर जो लिखूंगा आप लिखिएगा 6 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 69, 3369। अब यहाँ पे लिखिएगा 6 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 6 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 1 और 5 शून्य लगा देने से हमारा 6 अंक आ जाता है। अब हमें लिखना है इसीलिए 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर 9,99,999 माइनस 1,00,000 और प्लस ब्रैकेट में 1 लगा देना है। तो यहाँ पे जो घट के आता है 8,99,999 और +1 तो बराबर हो जाता है 9,0,0,0,0। 9 और 5 शून्य यानी कि 9 लाख के। और सेकंड मेथड से आपको करना है तो आप कर सकते हैं कि 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, फिर वही 6 9 लेना है हमें, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। तो 6 9 लेना है हमें। अब हमें जो लेना है वो 6 अंकों वाली सबसे छोटी, सॉरी वो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लेना है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 5 9 9 हो जाता है, तो 5 9 हो जाता है। अब हमें निकालना है, इसीलिए 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या बराबर 9,99,999 माइनस 99,999। तो जो हो जाएगा 0,0,0,009। यहाँ भी सेम आंसर आने वाला है, आप देख सकते हैं आंसर सेम है आंसर मेरे दोस्त, आंसर सेम है, आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस बार लैंग्वेज नहीं लिखा है क्योंकि मैंने 2 सवाल में लैंग्वेज को लिख के समझा दिया है कि कैसे लिखना है और कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। तो 3 ही सवाल थे, इस तरीके के तीनों सवाल आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो 1 मिनट का समय आपको मिलता है यहाँ पे नोट करने का, फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है, क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है हमारे पास, उसका पहला सवाल जो है
पहला पहला जो है अंकों 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 1 2 6 5 में सवाल लिख रहा हूं। अंकों 1 2 6 5 में कौन सी सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। मेरे भाई यहाँ पे समझना पहला सवाल क्या है कि आपको ना क्या किया गया है, अंक दे दिया गया है। अंक जो दिया गया है वो अंक ये है, यानी कि इसका सॉल्यूशन मैं लिखूं 1 2 6 5। इसका उपयोग करके तुम्हें क्या बनाना, इसका उपयोग करके तुम्हें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी। तो मेरे भाई बनाओ इसका क्या बनने वाला है। कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है, दोनों लेक्चर में समझा दिया कि सबसे बड़ी संख्या को कैसे लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या को कैसे लिखते हैं। ये सभी बातें मैंने हजारों बार बताया है पिछले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे इतना समझ होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं इसे। तो अब लिखो कमेंट में लिखना इस चीज का आंसर कमेंट में। मैं समय दे रहा हूँ 15-20 सेकंड का कि आप कब तक कमेंट में टाइप कर सके। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 4 अंक का कह रहा है और अंक भी हमें कितना दिया गया है, 4 ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कोई अंक नहीं लेने हैं, अपने मन से कुछ नहीं लगाना है। 4 अंक दिया है, 4 अंक का बोल भी रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बनाने को बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या बनाने को बोल रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकता है, तो मैंने ये बताया था कि जब सबसे बड़ी संख्या को बोले तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। भैया सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ना, ये थोड़ा क्या हो गया, ये दिख नहीं रहा हिसाब से, तो इसे सही कर देता हूँ। 6 5। तो भैया सबसे बड़ा तो 6 है, 6 ओके 6 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद 5 है, 5 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है, 1 है, 1 है। तो हमारा ये जो 4 अंक का होता है, यानी कि इस अंक से जो हमारा 4 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या बन सकता था वो 6521 है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं छोटी संख्या छोटी संख्या बनाइए। तो भैया इसका उपयोग करके आपको 1 2 6 5 इसका उपयोग करके आपको क्या बनाना है, छोटी संख्या को बनाना है। तो बनाओ मेरे भाई, बनाओ। सबसे छोटा संख्या क्या बनेगा, कमेंट में करना, इस चीज को लिखना। सबसे छोटा संख्या क्या बनने वाला है, सबसे छोटी संख्या क्या बनने वाला है। फटाफट 5-10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। फटाफट सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या लिख सकते हैं। तो जब बड़े में हमें सबसे बड़ा संख्या को लिखना है तो छोटे में सबसे छोटे को लिखना है। सबसे छोटा 1, सबसे छोटा भैया 1, फिर 2 1 2, फिर 5 5, फिर 6। तो ये जो है हमारा ये सबसे छोटा अंक है इस 4, सबसे छोटी संख्या है इस 4 अंक से जो कि हमने बनाया है 4 अंकों का। यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अब दूसरा सवाल जो है आपका, दूसरा सवाल है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसमें कोई, यहां पे समझो भाई सवाल दूसरा क्या है, 5 अंकों की कहाँ है भाई, गलत इतना लिखा रहा है बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए।
बनाइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो, अलग अलग हो और अलग अलग हो और 1000 के स्थान पे 7 हो और 1000 के स्थान पर 7। तो ये क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। इस बार आपको कोई भी अंक नहीं दिया गया है, अंक आपको अपने मन से लेना है। वो कौन सा अंक आप ले सकते हैं जो जिससे कि सबसे बड़ा संख्या भी बन जाए, और वो कौन सा अंक भी अलग अलग लेना है। बड़ा के लिए अलग अंक लेना है और छोटा संख्या के लिए अलग अंक लेना है। तो बड़ा संख्या के लिए जो अंक होगा वो अलग हम लेंगे और छोटी संख्या के लिए जो अंक लेंगे वो अलग अंक लेंगे, क्योंकि इस बार अंक डिफाइन हमारे लिए नहीं किया गया है। आपको अपने मन से बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो, पांचों अंक क्या हो, अलग अलग हो और 1000 के स्थान पे 7 हो, यानी कि 7 लेना मैंडेटरी है। छोटा संख्या भी बनाएंगे तो 7 होना ही चाहिए और बड़ा संख्या भी बनाएंगे तो उसमें तो 7 रहेगा, क्योंकि पांचों अंक अलग अलग लेने में 7 आ ही जाता है। लेकिन छोटा संख्या बनाने पर 7 हमारा नहीं आ रहा था, लेकिन उसने साफ कहा है कि 1000 के स्थान पे 7 हो, यानी कि 7 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर जो होने वाला है, तो पहला बात हम लोग करें तो बड़ी संख्या के लिए करते हैं। पहली जो बात करेंगे हम लोग वो बड़ी संख्या के लिए करते हैं। तो भैया 9 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 7 तो लेना ही है। 7 आ रहा था इसलिए मैंने पहले 7 नहीं लिया। 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5। तो 5 अंक यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त कितने अंक है, 5 अंक है। यहाँ से यहाँ तक 5 अंक है और आपको संख्या बनाना है। क्या करना है, आपको संख्या बनाना है। तो 5 अंक में 5 डॉट लगा देते हैं, 5 डॉट लगा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे तो मेरे दोस्त 7 को आना ही है। यहाँ पे आप सबसे बड़ा अंक भर दीजिए। 1000 के स्थान पे 7 आएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 1000 के अंक पे कितना आएगा, 7 आएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। 9 अब सबसे बड़ा अंक लेना है। ये तो हमारा आ गया, ये तो हमारा आ गया, ये तो हमारा 1000 के स्थान पे आ गया। तो भैया जब ये 1000 के स्थान पे आ गया तो अब सबसे बड़ा लेना है 7 को छोड़ के, तो 9। 9 के बाद 7 तो आ गया 1000 के स्थान पे। अब क्या लेंगे, अब हम लोग लेंगे भैया 8, क्योंकि 7 तो 1000 के स्थान पे रहेगा। ये तो क्वेश्चन में ही मैंडेटरी किया है। अब 6 आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो ये जो बना हमारे पास, ये जो संख्या बन के आई वो क्या क्या हुआ, ये जो संख्या आया हमारे पास वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि हमने अपने मन से बनाया है। हमने अपने मन से अंक लिया है, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा था, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा था। और इस बार जो अब हम लोग बनाएंगे वो क्या करेंगे, इस बार जो बनाएंगे वो छोटी संख्या बनाएंगे, वो छोटी संख्या बनाएंगे। तो इसी अंक से नहीं बनाना है, इसी अंक से छोटी संख्या नहीं बनाना है कि भैया 5 7 6 8 9। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, पांचों अंक अलग अलग हो और सबसे बड़ी और छोटी हो। तो छोटी संख्या के लिए फिर हम लोग अंक लेंगे और अलग अलग अंक लेंगे। तो भैया 7 तो रहेगा, हमारा 7 रहेगा, क्योंकि 7 को 1000 के स्थान पे रखना है। अब 0 से लेना है, 0 1 2 3। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी 5 अंक है। और इससे जब हम संख्या बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इससे जब हम संख्या बनाएंगे तो हम बनाएंगे कि 5 डॉट फिर लेंगे हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के स्थान पे कितना बोला है भाई, 7 बोला है। 1000 के स्थान पे कितना बोला है, 7 बोला है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे छोटे अंक को लगाएंगे। सबसे क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक को लगाएंगे। तो भैया यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, उसके बाद 1 लगा देते हैं, उसके बाद 2 लगा देते हैं, उसके बाद 3 लगा देते हैं। तो ये हमारा सबसे छोटा अंक हो गया। ऐसा नहीं है, मैंने ये जो आप अंक बना रहे हैं ये अंक बिल्कुल गलत है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब ये गलत क्यों है, हमें तो सही बनाया है जी, सबसे छोटा 0 लगाया, 7 लगाया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझना, मैंने पिछले लेक्चर में इसलिए मैंने ये बोला था कि कॉन्सेप्ट दे के आना। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी बनवा दूँ तो उस पर भी लोग देखने को चलाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, कॉन्सेप्ट इसलिए बताया, मैंने ये कहा था कि जब 0 को हमें लेना है, अगर कोई संख्या अंक बनाना है, कोई संख्या अंक दिया हुआ है, हमें कोई संख्या बनाना है उससे, तो क्या करना है, हमें 0 को शुरू में नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे 0 को लेते हैं तो ये आपकी जो संख्या बच जाती है, ये संख्या जो हमारा बच जाता है वो भैया 4 अंक का संख्या बच जाता है, 7। आप क्या पढ़िएगा इसे,
7123, 7123। जीरो का कोई काम रोल नहीं आ रहा इस संख्या में, कोई रोल नहीं आ रहा। तो किसी भी संख्या को जब बनाना है, सबसे छोटा संख्या बनाना है हमें, और अगर जीरो है तो सबसे पहले जीरो को उठा के नहीं लगाना है, जीरो को उठा के नहीं लगाना है, क्योंकि फिर उस संख्या में जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। किसी भी अंक के पहले जीरो लगा दिया जाए, ये संख्या एक है, इसके पहले हम कितना भी जीरो लगा दें तो इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है, ये एक ही पढ़ा जाएगा, ये एक ही पढ़ा जाएगा। लेकिन एक के बाद अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं तो संख्या में बदलाव आ जाता है। संख्या में क्या आ जाता है? बदलाव। अगर आप एक के बाद एक जीरो लगाते हैं तो है एक है हमारा, उसके बाद एक जीरो लगाते हैं तो वह संख्या 10 के मल्टीपल हो जाती है, यानी कि 10 गुना हो जाता है। 10 पे एक जीरो लगाते हैं तो फिर संख्या फिर 10 गुना हो जाता है, यानी कि 10 पे एक जीरो लगाने के बाद 100 हो जाता है, यानी कि 10 का 10 गुना ही 100 है, 10 का 10 गुना 100 है। तो यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि पहले हमें जीरो नहीं लगाना, पहले हमें जीरो नहीं लगाना, तो ये संख्या गलत है। तो हम ओरिजिनल संख्या क्या है, ओरिजिनल क्या बनेगा इसका, ये मैं रहने देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जो बनेगा यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो जो बनेगा वो 1 2 3 4 5, 1000 के स्थान पे 7 रहेगा, 1000 के स्थान पे 7 रहेगा, 1 आएगा। अब जीरो लगाओ, अब जीरो लगाओ, अब 2 और 3, अब 2 और 3, अब 2 और 3। तो ये संख्या जो पढ़ा जाएगा मेरे भाई, वो पढ़ा जाएगा 17023, 17023, 17023। ये संख्या हमारा सही है, ये संख्या क्या है हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। ये संख्या हमारा बिल्कुल सही है। और जिसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, वो पिछला लेक्चर देख लेना भाई, समझ में आ जाएगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। इसमें क्या है कि किसी भी संख्या में जब हम लोग सबसे छोटी संख्या बनाते हैं और अगर जीरो लेते हैं, तो सबसे पहले उठा के जीरो को नहीं लगाना है, क्योंकि फिर उस संख्या में जीरो का मान नहीं हो जाता। अगर 5 अंक का संख्या बना रहे हैं और सबसे पहले जीरो को लगाएंगे तो वह संख्या 5 अंक की ना होकर 4 अंक की रह जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे छोटा संख्या जीरो के बाद जो सबसे छोटा संख्या है, जीरो के बाद, यानी कि 0 1 2 3 में जीरो के बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा है, एक है। एक लगाने के बाद जीरो लगाना है, एक लगाने के बाद जीरो लगाना है। यहाँ पे हम लोग एक लगाने के बाद जीरो लगाना था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मैंडेटरी है कि 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 भी रहेगा, यहाँ पे 7 भी रहेगा, जीरो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी समझने में, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, तीसरा है कि क्या करना है, 6 अंक का, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्लस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या होना चाहिए, सभी अंक अलग अलग होने चाहिए, सभी अंक अलग अलग हो, सभी अंक अलग अलग हो, और भैया दहाई के स्थान पे 9 हो, दहाई के, उस बार 1000 के स्थान पे 7 था, इस बार दहाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पर 9 हो, दहाई के स्थान पे क्या हो, 9 हो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पे 9 हो। तो फटाफट बनाओ मेरे भाई, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। तो
6 अंक का सबसे बड़ा संख्या हमें बनाना है, तो सबसे छोटा संख्या बनाना है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी संख्या के लिए। सबसे बड़ी संख्या के लिए तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5। चार, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि दहाई के स्थान पे 9 हो। इकाई 1 2 3 4 5 6, 6 अंक थे, 6 डॉट हमने लगा दिया। इकाई दहाई के स्थान पे 9 आ गया। अब सबसे बड़ा बनाना है, तो 9 के बाद जो संख्या बचता है सबसे बड़ा, वो क्या है, 8। उसके बाद उसे थोड़ा, 9 के बाद जो सबसे बड़ा संख्या है, 9 को छोड़कर सबसे बड़ा क्या है, 8। 8 से फिर थोड़ा सा छोटा 7, उससे फिर थोड़ा सा छोटा 6, उससे फिर 5, और उससे फिर 4। तो यानी कि हमारा जो बना 8,76,594, 8,76,000, सॉरी 8,76,594 जो बना हमारा, वो क्या बना, वो सबसे बड़ी संख्या। ठीक, सबसे बड़ा संख्या ये बन गया। अब सबसे छोटी संख्या की बात करें हम लोग, 9 यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है दहाई के स्थान पे 9 हो। तो सबसे छोटी संख्या की बात करूँ अगर, तो सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो इसके लिए भी हमें लोग को क्या करना है, अंक अलग अलग लेने हैं, अंक अलग अलग लेने हैं। 9 तो लेना ही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जरूरी है कि दहाई के स्थान पे क्या हो, 9 हो। दहाई के स्थान पे 9 हो। 9 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 4। तो भैया 9 तो लेने ही है, ठीक है। अब बनाइए, 6 अंक है, 6 डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। 6 अंक है, 6 डॉट लगा देता हूँ। दहाई का स्थान पे 9 भी लगा देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। दहाई का स्थान पे 9 भी लगा दिया। अब सबसे छोटा संख्या क्या है, 0। लेकिन 0 को मैंने बता दिया कि पहले नहीं लिखना होता है, बाद में लिखेंगे। तो सबसे, उसके बाद उसे थोड़ा सा बड़ा क्या है, 1। अब 0 को लिखें, अब 0 को लिखें, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 9 तो है, उसके बाद 4। तो ये क्या बना, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यानी कि 1,02,394, 1,02,394। तो ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, जिसमें क्या है कि जो सभी अंक है वो अलग अलग हैं, और दहाई के स्थान पे भी 9 है। यानी कि यह क्वेश्चन के सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन के सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 4 अलग अलग अंक लेकर, 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी, प्लस, प्लस मतलब वो, पता चला तुम जोड़ दो कहीं, फिर बोलो मास्टर लिख के गया था तो जोड़ दिए। 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या बोलेगा मेरा मास्टर तो ऐसे ही पढ़ाया भैया, कोचिंग का मास्टर बोल रहे रे, कौन है पढ़ा रहा रे। तो देखो भाई, 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। तो भैया 4 अलग अलग अंक क्या ले सकते हैं हम लोग, 4 अलग अलग अंक ले सकते हैं हम लोग। पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूँ, बड़ी संख्या की मैं बात करूँ, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर, तो इसके लिए हमें कुछ अंक लेने पड़ेंगे। और कितने अंक लेने हैं, 4 अंक लेने हैं। तो 9 8 7 और 6। इस बार कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि हजार के स्थान पे ये रहेगा, दहाई के स्थान पे ये रहेगा, कोई कंडीशन नहीं है। संख्या आपको अपने मन से बनाना है, लेकिन कंडीशन एक है कि 4 अंक लेकर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या को बनाना है। 4 अलग अलग अंक लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को बनाना है। तो भैया कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे 4 अंक से 6 अंक की संख्या को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जान लो मेरे दोस्त कि जहाँ पे 4 अंक लेके 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने को बोल रहा है, वहां पे किसी एक अंक की पुनरावृत्ति करनी है हमें। पुनरावृत्ति मीन्स वो संख्या, जो अंक आएगा वो 2 बार आएगा, वो 2 से 3 बार आएगा।
तभी 6 अंक की संख्या बन सकती है। 4 अंक में जब तक 2 अंक और नहीं लगाएंगे हम लोग 6 अंक की संख्या नहीं बन सकती। तो एक संख्या को आप 2 बार और जोड़ सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाना है हमें, सब क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या को बनाना है। तो सबसे बड़े अंक को ही तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक को रिपीट करते हैं। अब पता तो ये चला कि बनाना है बड़ा संख्या, रिपीट करना है कोई भी अंक। भाई ऐसे कर दो 9 8 7 6 6 6, भाई ये बड़ी संख्या नहीं होगी। फिर यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 9 का रिपीटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंक यही है। तो 9 9 9 4 अंक का बनाना है ना, 6 अंक का बनाना है। 9 9 9, बाकी 3 अंक बच जाता है हमारा। तो यहाँ पे 8 7 6, तो ये जो हो गया ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये जो बना हमारे पास वो सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूं, सबसे छोटी संख्या की मैं बात करूं तो वो क्या होने वाला है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो इसके लिए भी भैया 4 अंक लेने हैं। वो कौन कौन से, 0 1 2 3, भैया लेने हैं 4 ही अंक, बनाना है सबसे छोटा संख्या। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी नंबर रिपीट होगा, इसमें भी नंबर रिपीट होगा। कोई एक अंक है जो कि 2 बार और रिपीट होगा, यानी कि 4 अंक है, 6 अंक का बनाना है तो रिपीट करना है। अब भैया इसमें क्या रिपीट करें, 1 करें कि 0 करें। तो देखो 1 तो पहले लगाना है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि रिपीट भी उसी को करना है। मैंने ये कहा है कि अगर बात हो जब 0 से 0 हमें लगाना है, 0 भी कोई अंक है, एक संख्या बनानी है जिसमें कि सबसे छोटी संख्या बनानी है और 0 भी है उस अंक में, तो 0 को सबसे पहले नहीं रखना, 0 को सबसे पहले नहीं रखना, एक अंक के बाद उसको रखना है, एक अंक के बाद उसको रखना है। तो सबसे छोटा अंक जब 0 है तो रिपीट भी तो 0 करेंगे, हाँ एक अंक के बाद, एक अंक के बाद। तो एक अंक सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 1 है। और रिपीट जो करेंगे वो 0 को करेंगे, तो कितने बार करेंगे, 3 बार। उसके बाद 2 3 बच जाता है हमारा, 2 3 बच जाता है। तो ये पूरा कंडीशन जो है फुलफिल हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर भी यही हो गया। यानी कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हो गया 1,23,000, 1,23,000। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1,23,000, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 9,99,876, 9,99,876। तो ये जो क्वेश्चन थे इनका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरीका भी मैंने बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट का आंसर आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं देता हूँ आपको, फटाफट आप लोग नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर, भाई फटाफट मिटा देता हूँ, तुम लोग नोट करो। अब देखो मेरे भाई, अब देखो अब देखो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है। ये कह रहा है कि हमें 4 अंक दिया गया है, 4 अंक दिया गया है, 5018 5018 5018 5018। तो इससे हमें बनाना है 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब से क्वेश्चन को देख सकते हैं। संख्या बनाइए तो अंक 5018 जो है वो दिया गया है हमें, और इससे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को बनाना है। वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्याएं क्या होंगी जो 5018 से अंकों से बनाई जा सकती है। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बड़ी की बात करेंगे, बड़ी संख्या की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या की बात करेंगे। तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे हम लोग, 4 अंक दिया है, 5 अंक का बनाना है। तो इस बार एक संख्या का और रिपीट होगा, एक संख्या क्या होगा, रिपीटेशन होगा।
और तो रिपीटेशन जब करेंगे बड़े संख्या बनाने के लिए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को रिपीट करेंगे। तो 8 है सबसे बड़ा, उसके बाद फिर एक बार रिपीट करना है तो 8 लिख दिए हम, ठीक। अब उसके बाद 5 1 0, ये जो बना हमारा वो क्या बना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और मैं बात करूं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इस बार आपको अपने मन से अंक नहीं लेने, अंक आपको दिया गया है। तो भैया रिपीट होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, 0 को हमें रिपीट करना है, सबसे छोटे अंक को रिपीट करना है। तो 0 आ रहा है हमारा, तो 0 को रिपीट कर देंगे। उसके बाद फिर 5 8 लिख देंगे, यानी कि 10,058, सबसे छोटी संख्या 10,058 और सबसे बड़ी संख्या 88,510, सबसे बड़ी संख्या 88,510 और सबसे छोटी संख्या 10,058। अब क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें दिया गया है 2014 2014 2014, इससे 8 अंकों वाली 8 अंकों वाली 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 नहीं वाली 8 अंकों वाली सबसे बड़ी व छोटी संख्या वाट, सबसे बड़ी और छोटी संख्या वाट निकालना है हमें। तो भैया इसमें क्या करना है, 4 अंक दिया गया है, 4 अंक और बनाने हैं हमें अपने मन से, बनाने हैं मतलब इसी संख्या को रिपीट, इसी में से कोई एक संख्या बड़ा अंक बनाना है हमें, सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे 4 बार, सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे 4 बार, 4 तो दिया हुआ है और इसी अंक को रिपीट करेंगे 4 बार, यानी कि एक तो ये खुद है 4 और 4 बार और लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 अंक बचता है तो 3 अंक और लिख देंगे तो 8 अंक का संख्या हो जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या को जब हम लोग लिखेंगे, यानी कि ऐसे समझना मेरे भाई, जब भी संख्या हमें बनाना है, अंकों की संख्या कम है और जो अंक बोल रहा है, जिस अंक का संख्या बोल रहा है बनाने के लिए वो ज्यादा है, यानी कि 4 अंक देखिए 8 अंक का संख्या बनाने को बोल रहा है तो सबसे बड़ा बोल रहा है, इसका मतलब सबसे बड़े अंक को रिपीट करेंगे, सबसे बड़े अंक को जितना बार वो बोल रहा है उस अनुसार क्वेश्चन के अनुसार रिपीट करेंगे। और छोटा में बोल रहा है तो सबसे छोटे को रिपीट करेंगे, बस सिंपल सा सवाल। आंसर क्या है मेरे दोस्त, आंसर क्या है, 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 आंसर क्या है। तो आंसर है कि सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे हम लोग, बड़ी संख्या। तो अंक दिया है आपको 2014, 2014, इससे हमें बनाना है। तो भैया सबसे बड़ा क्या है, 4 4 4 4 4, बाकी 3 अंक बचता है तो 4 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, 4 2 2 1 0। तो ये जो हमारा बना ये सबसे बड़ा संख्या बना। और यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जो हम लोग लिखेंगे यहाँ भी उसी से बनाना है हमें, 2 1 4। तो यहाँ पे जो लिखेंगे 1 को पहले लिख देंगे, उसके बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 0 है, तो 0 को 5 बार लिखना है हमें, 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 2 और 4। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 अंक है। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या आपको आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। कैसे लिखना है ये सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं इसी क्लास में और पिछली क्लासेस में भी। चार करोड़ 4,44,44,44,210 ये सबसे बड़ा संख्या है। और 1,24,1,24 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है, ये सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के सभी जो नियम है उनको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। क्वेश्चन में जितने भी आपको कंडीशंस दिए गए हैं सभी को फुलफिल कर रहा है। तो ये आपका आंसर सही है, आपका आंसर क्या है, सही है। हमें इतने ही अंक दिए गए थे, इसी से हमें 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी थी और सबसे छोटी संख्या भी बनानी थी। तो भैया अंक भी 8 हैं, बड़ी संख्या भी है, छोटी संख्या भी है, तो कंडीशंस आपके सभी फुलफिल हो रहे हैं, आंसर आपका यही है। अब फटाफट हम लोग आगे चलें।
तो इसे भाई नोट कर लो। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखें। आपको संख्या दिया गया है, यानी कि संख्या नाम दिया गया है और आपको अंक में लिखना है। ठीक है, अंक में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 है, 3 है। और ये कह रहा है कि भैया भैया ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है अंकों में लिखें, अंकों में लिखें, सॉरी, अंकों में लिखें, अंकों में लिखें। अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ यार, हर सवाल को मैं नहीं लिख सकता। देखो भाई क्या है, पहला जो है वो क्या है, 85 करोड़, करोड़ तक है तो पहले हम लोग डॉट बना देते हैं करोड़ तक। 85 मतलब करोड़ में 2 अंक आ रहा है 85, तो यानी कि 10 करोड़ तक बनेगा ये डॉट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो भैया क्या कह रहा है, 85 करोड़, 85 करोड़, तो भैया 85 करोड़ 75 लाख, तो ये दोनों लाख का कॉलम है, 75 लाख, 85 करोड़ 75 लाख, 85 करोड़ 75 लाख, 46,283, 46,283, 85 करोड़ 75 लाख 46,283, 85 करोड़ 75 लाख 46,283, तो ये आपका आंसर है। अब भैया दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है मेरे दोस्त, दूसरा ये कह रहा है 8 लाख, यानी कि लाख में ही रह जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख, ये लाख में रह गया। पहले हम सभी का डॉट बना देते हैं, ऐसे आपको भी करना है, डॉट बना लेना है तो गलती नहीं होगा। 99 करोड़ है, यानी कि करोड़ 2 अंक में आ रहा है, 99, तो 10 करोड़ तक जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चौथा क्या कह रहा है मेरे दोस्त, चौथा कह रहा है 99 मिलियन। अब देखना भाई ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आ गया, 99 मिलियन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग कैसे चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 99 में 2 आ रहा है, 99 मिलियन में 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि मिलियन के बाद 10 मिलियन। 99 मिलियन कितना होता है, 90 और प्लस 9, 99 मिलियन। अब भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5वां नंबर, इसका क्या कह रहा है, 5वां नंबर कह रहा है 48 मिलियन। तो मिलियन में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 48 मिलियन आ गया तो 10 मिलियन तक चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में क्या अंतर है, ये आप कॉन्सेप्ट जाके देखिए पिछले लेक्चर में, वहां पे मैं बता दिया हूँ। चार मिलियन, तो इस बार 1 मिलियन में ही रह जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मैंने डॉट वाला काम पूरा कर दिया। अब क्या करना है, हमें संख्या को भरना है। तो क्या कह रहा है, 8,50,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,50,000, 8,50,000, 8 लाख, सॉरी दोस्त, 8,05,000, 403, 403। डॉट बना के कीजिएगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली है मेरे दोस्त। 8,05,403, ठीक है, 8,05,403, 9,04,201, 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़। अबे 9 करोड़ है भाई, अबे 10 करोड़ में नहीं आएगा, 9 करोड़, 9 करोड़, गलती से मैं कुछ पढ़ लिया हूँ, 99 करोड़ पढ़ लिया हूँ, 9,04,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,000 है, ठीक है, 4,000 है तो बाकी बीच में शून्य आ जाएगा, ठीक है, 9 करोड़ के बाद 4,000 है तो बीच में शून्य आ जाना है, तो 9,04,201, 9 करोड़
4,201, 9 करोड़ 4,201, 4,201। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 99,52,000, 99,000,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 99,052,000, 99,052,000 102 भैया 99,052,102, 99,052,102, 99,052,102 आपके सामने लिखा हुआ है। अब क्या है 48,485,000, 48,485,000, 48,485,000, 48,485,000 48,485,004, 48,485,004। अब ये कह रहा है 4,200,000, 4,200,000। डॉट लगाने के बाद लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और गलती होने के भी चांसेस कम रहते हैं। तो 4,200,103, 200,103। तो भैया ये सभी, ये जो है, ये तीन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, और बाकी जो है आपका वो भारतीय संख्या पद्धति में है। तो ये तीन जो है, ये है IND इंडियन, ये भी है IND इंडियन, और ये भी है IND इंडियन। तो ये सभी जो है आपके इंडियन में है, और ये है जो INT इंटरनेशनल, INT इंटरनेशनल, INT इंटरनेशनल। तो ये सभी जो है ये क्या है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। ऊपर के तीन भारतीय संख्या पद्धति में। तो यहाँ तक फटाफट आप लोग नोट कीजिए, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिस भी बच्चे को पीडीएफ से रिलेटेड दिक्कत है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आपका जहां मन हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहां तक समझ में कोई प्रॉब्लम? अब भाई मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। अब भैया 4 में कुछ होमवर्क भी मैं देने वाला हूँ। 4 में मैं सभी क्वेश्चंस नहीं कराने वाला आपको, एक एक क्वेश्चन दोनों के करवा दूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, एक भारतीय संख्या पद्धति। तो भैया क्या है, क्या है यहाँ पे, आपको क्या करना है, अल्प विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है। और कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ये सभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में बता दिया है, तो आप वहां से जाके देख लीजिए। और प्लस संख्या नाम आपको लिखना है, संख्या नाम, संख्या नाम किसमें लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में। भाई मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ रहे हो क्या है, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, दिक्कत चल रहा है किस चीज को लेकर, समय को लेकर। समय बहुत ज्यादा हो गया है, समय बहुत ज्यादा हो गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 47, 59, 52, 47, 59, 52, 47, 59, 52, 83, 83। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, 47, 59, 52, 83, इसको आपको क्या करना है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इकाई दहाई सैकड़ा, पहला जो कॉमा लगेगा वो सैकड़ा के बाद यानी कि 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो करोड़। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 करोड़ 4 करोड़ 75 लाख 75 लाख, 4 करोड़ 75 लाख 95,000, 4 करोड़ 75 लाख 95,000, 283, 283, 283, 283। तो मेरे भाई यहाँ मैंने बता दिया है कि भारतीय संख्या पद्धति में जो पहला कॉमा लगेगा वो 3 अंक के बाद लगेगा, यानी कि सैकड़ा के बाद लगेगा। उसके बाद जो 2 कॉमा लगेगा वो 1000 के बाद लगेगा। फिर उसके बाद लाख के बाद कॉलम, लाख कॉलम के बाद लगेगा, यानी कि लाख के बाद लगेगा मतलब लाख, 10 लाख के बाद लगेगा। लाख कॉलम में क्या आता है, लाख और 10 लाख, लाख के कॉलम में लाख और 10 लाख।
तो जब 2 अंक आ रहे हैं तो 2 अंक के बाद लगेंगे, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, उसके बाद सब कॉमा 2-2 अंक के बाद। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है कि पहला कॉमा 3 अंक के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 अंक के बाद, हर कॉमा 3 अंक के बाद। तो यहाँ तक समझो, यहाँ तक समझो मेरे दोस्त, यहाँ तक। अब मैं कुछ देने वाला हूँ तुम्हें होमवर्क। दूसरा सवाल जो है मेरे दोस्त वो ये है 87,5,3,0,6,6,2। और अगर आपने होमवर्क बना लिया है तो इसे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपके होमवर्क को वहाँ पे देख लूँगा, जो बच्चे बना लीजिए। हालांकि मैं सॉल्यूशन दूंगा इसका एक लेक्चर में सेपरेट, जितने भी होमवर्क दूंगा वो उसका अगला लेक्चर जो आएगा होमवर्क का स्पेशल, उसका मैं डिस्कस आपको करके दे दूंगा। तीसरा जो सवाल है वो आपके सामने ये है मेरे भाई, 30,500,140, 30,500,140। अब भैया चौथा सवाल जो है वो क्या है, 1,000, 14,000, 1,000 और 14,000। तो भैया इसे कर लीजिएगा पूरा, ये आपका पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त, ये आपका HW है, HW मतलब समझते हो ना भैया, ये तो स्कूल में मिलता है, हाँ उसी को कहते हैं HW होमवर्क। यहाँ पे आप होमवर्क करके रखिएगा। और दूसरा जो है मेरे भाई, ये सवाल A नंबर था, क्वेश्चन का A नंबर था। अब B की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो B का भी पहला तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें बता दूं, पहला तो हमारा ये फर्ज है कि मैं तुम्हें बता दूं। B में क्या है, इसमें भी अल्प विराम प्लस संख्या नाम, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय में, अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो है 100, 456, 78, 100, 456 और 78, 100, 456 और 78, 100, 456 और 78, 100, 456 और 78, यही है ना मेरे दोस्त, 100, 456 और 78, 100, 456 और 78, 100, 456 और 78। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद यानी कि 3 अंक के बाद 1000, 10,000, 100,000, इसमें 100,000 आता है इसलिए 3 अंक के बाद 1000 कॉलम के बाद। अब यहाँ पे फिर मिलियन आ जाता है, यानी कि मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन 45,000, 10 मिलियन 45,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन। अगर यहाँ पे एक रहता तो 145,000 होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 45 है, तो 45,000, 45,000, 10 मिलियन 45,000, 678, 600, 10 मिलियन 45,678, 78। यहाँ तक कोई दिक्कत, 10 मिलियन 45,678। और मेरे दोस्त सवाल नंबर दूसरा है, होमवर्क दे रहा हूँ मेरे भाई, कर लेना ईमानदारी से। 470, 470, 101, 470, 101, 470, 100 और 1, ठीक है। 824, 10, 112, 824, 10, 112, 824, 10 और 112। तो यहाँ तक आपका HW है मेरे भाई, कर लेना, इसे कर लेना। तो 824, 1000, 100, सॉरी 10, 112। तो ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे जो सवाल है आपको ये होमवर्क मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप आराम से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, कोई भी दिक्कत हो भाई टेलीग्राम पे पूछना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछना, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पहला कह रहा है 43
921 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। 43,921 में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको निकालना है मेरे दोस्त। तो मैंने बता दिया है आपको कैसे निकालना है। एक जो है वो इकाई के स्थान पे है तो 1 गुना 1 बराबर 1। 2 जो है वो दहाई के स्थान पे है तो 2 गुना 10 बराबर 20 हो जाएगा। 9 जो है हमारा वो सैकड़ा के स्थान पे है तो 9 क्या था, 9 गुना 100 था तो 900 हो जाएगा हमारा। एक सेकंड लैपटॉप। हेलो 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 हेलो। हाँ तो चलिए यहाँ पे भाई कहाँ गया। तो 1000 यहाँ पे अब देखना मेरे भाई क्या है कि 9 सॉरी 3 जो है वो 1000 के स्थान पे है तो 3 गुना 1000 कर देंगे तो 3000 हो जाएगा हमारा। और 4 जो है भैया वो 4 जो है हमारा वो 10,000 के स्थान पे है तो हमारा जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखने वाले हैं कि भैया 4 3 3 2 4 3 9 2 1 बराबर 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 कैसे लिखने वाले हैं तो भैया 4 गुना 10,000 के स्थान पे है, ठीक है, प्लस 3 गुना 1,000 के स्थान पे है प्लस 9 गुना 100 के स्थान पे है। यानी कि इसे मैं यहाँ पे लंबे फॉर्म में लिख देता हूँ। आगे भी यहाँ से आगे जाना था लेकिन जगह नहीं है, उधर एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो प्लस 2 गुना 10 और प्लस 1 गुना 1 इकाई के स्थान पे है तो 40,000 प्लस 3,000 40,000 प्लस 3,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 1 40,000 प्लस 3,000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 1। अब भैया ये कैसे हमें चेक करना है, अगर हमें चेक करना है कि मैंने जो मान निकाला है वो सही है कि नहीं तो भैया 40,000 है ना प्लस 3,000 कर दो, अब इसमें प्लस कर दो, 900 को प्लस कर दो, 20 को प्लस कर दो 1 को, तो देखो 1 2 9 3 4 यानी कि संख्या धीरे धीरे जैसे घट रही है संख्या वैसे वैसे आपको समझ में आ जाता है कि हमारा स्थानीय मान जो है वो क्या है, वो बिल्कुल 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 क्या है, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर दूसरा सवाल जो है आपके लिए वो क्या है, दूसरा सवाल जो है आपके लिए वो क्या है, संख्या 5056 यानी कि 45,056 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर। तो भैया दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे 4 5 0 5 6 तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 जो है भैया वो दहाई के स्थान पे है तो इसका 50 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा वो 5 जो है वो 1000 के स्थान पे है तो ये जो हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। इसलिए हमें अंतर पूछा है, अंतर बराबर, तो अंतर में क्या करते हैं हम लोग, बड़े संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो 5,000 माइनस 50 बराबर 4,950। तो यहाँ तक आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। कुछ सवालों का मैंने होमवर्क दिया है क्योंकि भाई समय बहुत हो चुका है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मैं चाहता नहीं था और मेरा यहीं तक कराने का पर्पस भी था कि 5 के 2 तक जाके हमें क्वेश्चन को खत्म करने। भाई लिखने में ज़्यादा लेट लग जाता है क्वेश्चन को, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। आपको सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप फटाफट नोट कीजिए। तो यहाँ तक आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर सारा सवाल समझ में आ गया तो आप एक बार कमेंट में हैंड्स
थम्स अप कर दीजिएगा या फिर रेड हार्ट कर दीजिएगा स्पैम, तो पता चल जाता है मुझे कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए हैं। और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मस्त रहिए और पूरा रिवीजन करके रखिएगा इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर जो 2 आएगा उसमें हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। वो लेक्चर भी भाई थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पता है आपको, क्योंकि मुझे लगा था ये 30 से 35 मिनट का लेक्चर रहने वाला है, लेकिन अभी मैं ड्यूरेशन देख रहा हूँ क्लास का, तो ये लगभग हो चुका है मेरे दोस्त 1 घंटा 15 मिनट। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, थैंक यू।